सर एक बात समझिए, एक तो जेल ही गलत था, तरीका ही गलत था, और चाहे हेमंत सोरेन जी का मामला हो चाहे इनका मामला, आज भी कुछ भी विश्वास और उम्मीद बचा है तो सर्वोच्च न्यायालय से ही, कोर्ट से ही बचा है। कुछ भी, सब कुछ नहीं, कुछ भी। मेरा मानना है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 3 महीने में स्पीडी ट्रायल कर दीजिए, बलात्कारियों के खिलाफ और हत्या के खिलाफ। ये जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं, जो समाज के लिए भ्रष्टाचारी और हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल, आतंकी है, बलात्कारी, इनके लिए एक कानून बना दिया जाए कि 3 महीने के अंदर किसी भी कीमत पर आप तय कर ले कि इसको सजा दे के रहेंगे, फांसी दे के रहेंगे। लेकिन ये कौन सा कानून है कि आप बिना किसी क्लोजर के आप जेल में बंद रखते हैं एक सीएम को, और वो भी पॉलिटिकल कारणों से। हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल का जो जेल है वो बिल्कुल पॉलिटिकल कारणों से है। किसी से बात किया गया, कोलैबोरेशन किया गया, तो आप सजा करवा दीजिए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा ये सही नहीं है। और अभी जो 10 सालों से है वो पॉलिटिकल वेंडेटा ही आपको देखने को मिलेगा। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं, तो ये तो गलत है भैया। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, गवर्नर ने अब कह दिया है कि मैं ममता बनर्जी के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करूंगा। सर गवर्नर नौकर होते हैं, वो कोई कुछ नहीं है, वो नौकर हैं केंद्र के, आप इसको समझिए। गवर्नर मालिक हैं, उसके लिए इतना बड़ा घर राजा की तरह क्यों? गवर्नर को इतने बड़े घर में क्यों रखा जाता है? क्या है गवर्नर? और देश के राष्ट्रपति इतने बड़े घर में क्यों? ये आम आदमी की तरह उनको भी 3 रूम का कोठी मिले। और गवर्नर की जो संवैधानिक दायित्व है उसको निर्वहन करते नहीं है, और एजुकेशन को उनको सुधारना है, उसको तो वो सुधार नहीं पाते हैं। उसमें वीसी का को जो लाते हैं वो पैसा लेकर के ले जाते हैं ये लोग। तो हम तो कहेंगे कि केंद्र का अखाड़ा नहीं बनिए और पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं बनिए, कोई भी गवर्नर, हम हो या कोई। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की है, उन्होंने कहा कि अगर शांति के लिए चाहिए तो भैया ममता दीदी को कोनो सत्ता सियासत को झुकाएगा क्या? उसके पैर में चप्पल नहीं, जिसको कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। इसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं? सारे डॉक्टर और पदाधिकारी ही इन्वॉल्व है ना। तो जल्दी से फांसी दीजिए ना। ममता बनर्जी क्या न्याय के लिए नहीं कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अविलंब फांसी हो। सारी चीजें तो दूध का दूध, पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है सीबीआई के द्वारा, तो करिए ना फांसी। वहां ममता दीदी रोके तो आप ममता दीदी से भी इस्तीफा लीजिए। लेकिन जब वो फांसी के पक्ष में है, वो बेटी के न्याय के, जस्टिस के पक्ष में है, तब फिर इस तरह का बाप क्या? हमाम में सब नंगे हैं, हट डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या है? शीशे के घर में रह करके ये डॉक्टर लोग पत्थर फेंकते हैं, सब दिन लूटते हैं, सब दिन गरीबों का पैसे का शोषण करते हैं, चोरी भी, सीना चोरी भी। ये आदत हो गई है डॉक्टर लोगों की, पदाधिकारी की। एक और सवाल, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, उनका आरक्षण पर दिए बयान, और आपको कहा जा रहा है कि वो देश के बाहर दरअसल। भैया आप ट्रम्प के साथ क्या करने गए थे? जुगलझोड़ी, दोस्ती, प्रचार करने का राइट था आपको। और आप श्रीलंका के राष्ट्रपति को यहां रखे हुए हैं ना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति को, और यहां आप जाकर के यूक्रेन में और रूस के पॉलिसी में जाके दखल दे रहे हैं, यूक्रेन से जाके मिल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप तो पहले जाकर के इजराइल हमाम में देख लीजिए आप क्या करते हैं। तो आप बोले तो बोले,
और उन्होंने यदि डेमोक्रेसी सेव करने की बात की तो उसको गाली दो। और भाई इतना डर राहुल गांधी से क्यों है? क्यों नहीं राहुल गांधी आपको पछता है? आप हमको बताओ ना। एक राहुल गांधी सबके लिए खौफ का कारण बन गया। राहुल 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 के बगैर न खाना पचता है, न सब सोना है, न उठना है, न बैठना है। बीजेपी का गुरु मंत्र भगवान सब राहुल गांधी हो गया। तेजस्वी यादव का एक बयान आया कि नीतीश कुमार अगर सर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहिएगा? पिछले दिनों बीजेपी के 2-3 नेताओं सर हमको तो समझ में नहीं आता है। यह व्यक्ति सिवान गए थे तो बोला था कि वो युग गया, बूथ कैप्चरिंग का युग गया। और अब कौन युग? अब बगल में अयूब खान को रखे हुए थे, इस बगल में एक तो मर्डरर को रखे हुए थे। और बाबूजी चल जाएंगे आरा बालू माफिया के, ये चल जाएंगे लखीसराय, सब बैकवर्ड एक हो जाओ। वो लगता है महात्मा गांधी छूट के आए थे जेल से। और उसके पहले मोकामा में सुभाष चंद्र बोस को टिकट दिए थे कि भगत सिंह को। तो चुनाव जीतने के लिए नेता भ्रष्टाचारी अपराधी माफियाओं का तो साथ लेता है। यदि अपराधी माफिया भ्रष्टाचारी का साथ ये नेता लोग एक्स डीएम एक्स एसपी जो लूटा, जो लोग गांव में जिला परिषद कुछ मुखिया जी लोग कुछ लोग लूट रहे हैं, उनको ये लोग एमएलए एमपी का सबका दिखा रहा है। कुछ लोग, एक लोग नहीं ना, इसमें तेजस्वी जी की बात नहीं है। अब यदि हमारे मुख्यमंत्री जी चले जाएं भगत सिंह के यहां, सुभाष चंद्र बोस के यहां, तो सब यूथ तो चाहेगा अपराधी बनना, हमू दादा बने। और जाति इसी आधार पर वोट दे रही है। अपराधी माफिया है, दादा है, ताकतवर है तो वोट दो, नहीं है तो नहीं दो। तो इसमें तेजस्वी या नीतीश जी और लोग नेता क्या करेंगे? तो जनता जो चाहती है वो नेता करता है, परोसता है। नेता को हिम्मत है तो टिकट ना दे, अपराध रुक जाएगा। अपराध को रुकने का एक कारण है कि आप स्पीडी ट्रायल कर दीजिए 3 महीने में। बालू शराब माफिया को टिकट मत दीजिए, उस पर स्पीडी ट्रायल कर दीजिए, उसको मारिए, संपत्ति की जांच कराइए। जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं था उसके पास बड़ा बड़ा दीवार महल कहां से आ गया, उसकी जांच कराइए, उसको जेल भेजिए। मांझी जी तो कह रहे हैं कि शराबबंदी का दोबारा रिव्यू हो। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनी तो भैया हम तो दोनों आदमी से आग्रह करेंगे, औकात है भ्रष्टाचार खत्म करने का? ये बोलिए ना। है सब भ्रष्टाचारी को साथ ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 6 महीना में भ्रष्टाचार मिटा देंगे। 6 महीने में औकात है इन लोगों को मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम सुधारने का। हम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर किसी कीमत पर बिहार का स्कूल और अस्पताल को दुनिया का नंबर 1 कर देंगे और माफियागिरी मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से मिटा देंगे। मिटा मतलब मिटा। और 3 महीने के अंदर एक भी अपराधी बच गया तो आजीवन संन्यास लेंगे। इस शराब खोल देंगे। हल्लुक मेट बिलाई को रहे, खोल दीजिए ना भाई, कौन मना कर रहा है? थे तो सियासत में, या जो लोग आना चाहते हैं इस शराब और मुसलमान, तो ये लोग सस्ती राजनीति करते हैं। कुछ लोग औकात है तो आईआईटी लाइए ना। मेरी हैसियत है, हम बिहार में सबसे पहले आईआईटी लाएंगे। सब काम छोड़ के है औकात। 5 मलादार विभाग जोत रहे थे, है औकात, लाए आईआईटी। मेडिकल ठीक की है, नर्क निगम को ठीक की है। आरोपों लग गया 2000 करोड़ का। 5 विभाग, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी ठीक की है, करिए ना। कर लेते औकात है तो ना औकात ना हैसियत। अपराध को तो सबसे ज्यादा जन्म यही नेता लोग देते हैं। सब हमाम में नंगे, उन्हीं लोगों का अगरबत्ती दिखाते हैं, गणेश परिक्रमा करते हैं। तो जब आप अपराधियों का जाकर गणेश परिक्रमा करिएगा, उसके यहाँ भोज खाइएगा, तो मोकामा, आरा, बक्सर, वैशाली में टिकट दीजिएगा, तो वैशाली में
अल्लाह किस राय में जो यूथ है वो तो चाहेगा हाथ में 47 हो, 56 हो, हम भी लूटे, हम भी मारे, हम भी जात के हीरो बने। यही लोग तो हीरो बनाते हैं।